एवरीवन, दिस इज इकबाल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ की। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है ये इसकी जिक्र हम क्यों करने जा रहे हैं, चूँकि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है रूल ऑफ लॉ का ही एक एस्पेक्ट्स है, या यूँ कहें कि एक एलिमेंट है जो कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है उस कंसेप्ट का, खासकर जब फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस कंसेप्ट को लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दो कंसेप्ट आता है इक्वलिटी की अगर बात करें, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात आती है। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ये बेसिकली एवी डेसी ने दिया है, जो ब्रिटेन के जूरिस्ट थे। इस कंसेप्ट का जो पहला एस्पेक्ट है, ये कहता है ऑब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए, है ना। किसी शासन को चलाने में आर्बिट्रेरी पावर का रोल नहीं होना चाहिए, और किसी भी आदमी को पनिश नहीं किया जा सकता किसी भी वजह से अनटिल एंड अनलेस वो कानून नहीं तोड़ा हो, है ना। यानी कोई भी तानाशाही या कोई मनमर्जी नहीं चल सकती है अगर शासन को चलाना है रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हाई हो, लो हो, है ना। हाई लो का मतलब है, या मतलब जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोग बात करते हैं ना, ऊंची जाति और निचली जाति, इस टाइप से भी इसको देख सकते हैं। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट। ये कहता है कि चाहे आदमी अमीर हो, गरीब हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, सबको समान तरीके से कानून के नज़र में सबकी समान ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यानी सभी लोग कानून के पराधीन हैं और सभी लोगों को कानून मानना पड़ेगा, और सभी लोग कोर्ट के सामने जो है बराबर है। किसी के फेवर में कोर्ट नहीं जा सकता, ना ही कानून जा सकता है, और मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों के साथ समान ट्रीटमेंट होगा, और सभी लोग समान रूप से कानून के अधीन हैं। उसके बाद कहता है द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल के राइट्स का रिजल्ट है। यानी पहले इंडिविजुअल का राइट्स आया, फिर उस राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो संविधान है, वो राइट्स को जन्म देता है ना। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स को हमें जो इंडिया में जो इंडिविजुअल के राइट्स मिले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीज़ लागू नहीं होता। यानी पहला दो ही एस्पेक्ट जो है इस रूल ऑफ लॉ का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लीकेबल है या लागू होता है। पहला जो है ऑब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, और दूसरा जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज embodied in Article 14 the basic features of the Constitution, hence it cannot be destroyed even by amendment। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है कि जो आर्टिकल 14 है, चूँकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रूल ऑफ लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, उसमें इम्बॉडीड है, यानी उसमें वो समाहित है, इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया है, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एज पर द केशव नंदा भारती केस, जो कि 1973 में जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, तो देखिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन कौन कौन से एक्सेप्शन है जहाँ पे इक्वालिटी लागू नहीं होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।